आज हम महाभारत के पहले दिन के 7 और 8 श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना की ताकत का वर्णन करते हैं। ये श्लोक दुर्योधन के आत्मविश्वास और उसकी सेना की शक्ति को उजागर करते हैं। श्लोक 7 में दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आप पक्ष मेरे में भी जो सारथी बनकर प्रधान मुझे हैं सम्मानित कीजिए। उनको आप समझ मुझे लीजिए। नारायणी सेना आपकी नहीं चाहिए। जानकारी के लिए मुझे मेरी सेना नारायण के चाहिए। जो सेनापति केवल हैं नारायण। उनको बतलाता हूँ। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय करा रहा है। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहा है, ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और योग्यताओं को जान सकें और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सकें। वह यह भी दर्शाता है कि कौरवों की सेना में महान योद्धाओं की कमी नहीं है और वे पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार वह द्रोणाचार्य से अपने सेनापतियों का परिचय कराने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की शक्ति के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाता है। यह श्लोक यह इंगित करता है कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों और कमजोरियों को जानने और उन्हें सुव्यवस्थित करने में तत्पर था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि युद्ध में उसे विजय प्राप्त हो सके। यह एक राजा की रणनीतिक सोच और अपने गुरु के प्रति सम्मान को भी प्रकट करता है। श्लोक 8 में दुर्योधन कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उनकी सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य को यह एहसास हो कि उनके पास पांडवों के मुकाबले में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है। भीष्म, कौरवों के पितामह और महान आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। मुझे नारायण चाहिए। केवल नारायण। धृतराष्ट्र का एक पुत्र और कौरवों का एक प्रमुख योद्धा सौमदत्ते भूरिश्रवा, बलवान योद्धा और कौरव पक्ष का महत्वपूर्ण सदस्य। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ आत्मविश्वास महसूस हो।